हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ आवर डिफरेंस बिटवीन सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं चार्जशीट एंड एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। इससे पहले हमने बात किया था चार्जशीट एंड पुलिस रिपोर्ट में डिफरेंस के बारे में, और आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्जशीट एंड पुलिस रिपोर्ट। हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे हमारी वीडियोस की। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, क्योंकि हम इंस्टाग्राम चैनल पे अपनी सारी वीडियोस की शॉर्ट्स डालते हैं। साथ के साथ हम आपको लीगल अपडेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चार्जशीट और एफआईआर की जब हम बात करते हैं तो चार्जशीट के बारे में सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखा है। वेयर एफआईआर की डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दे रखी, ना ही बीएनएस में दे रखी है, ना ही बीएनएसएस में दे रखी है। लेकिन इससे रिलेटेड आपको सेक्शन 173 बीएनएसएस में प्रोविजन मिल जाता है। और सेक्शन 173 बीएनएसएस बेसिकली डील्स विद इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, और इसी को हम एफआईआर की फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर हम टाइम ऑफ फाइलिंग की बात करें तो चार्जशीट इज द फाइनल रिपोर्ट फाइल टुवर्ड्स द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो चार्जशीट को इन्वेस्टिगेशन के एंड में फाइल किया जाता है। वेयर एज अगर मैं एफआईआर की बात करूं, सो सबसे पहले एफआईआर फाइल होती है। कोई भी कॉग्निजेबल केस है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है तो एफआईआर फाइल की जाएगी, और इट इज अ फर्स्ट इंस्टेंस या फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं, जो डेफिनेशन से पता लग रहा है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट की बात करें तो देखिए, जो चार्जशीट होती है, चार्जशीट इज कंप्लीट विद एविडेंस एंड ऑफन यूज ड्यूरिंग द ट्रायल टू प्रूव द ऑफेंस। अब चार्जशीट में क्या होता है, एक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस लगे हुए होते हैं, उन चार्जेस को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस होता है, और उसी के बेसिस पे ट्रायल चलता है, जिसके बाद प्रूफ होता है कि कोई भी एक्यूज गिल्टी है या नहीं है। तो गिल्ट डिटरमाइन करने में चार्जशीट का बहुत बड़ा योगदान होता है। वेयर एफआईआर की हम बात करें तो ये गिल्ट को डिसाइड नहीं करता। ए जो है वो बी के अगेंस्ट कहीं पे भी जाके एफआईआर कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि बी ने क्राइम किया है। सो एफआईआर डज नॉट डिसाइड द गिल्ट ऑफ अ पर्सन। अब अगर हम टर्म्स और कंडीशन की बात करें तो चार्जशीट इज बेसिकली फाइल्ड बाय पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ये फाइल करती है चार्जशीट। एक इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन में उनको एविडेंसेस मिलते हैं, और उस एविडेंस के बेसिस पे वो चार्जेस लगाती हैं किसी भी एक्यूज पे। और क्या होता है कि चार्जशीट फाइल वो कर देते हैं मजिस्ट्रेट के आगे, और उस चार्जशीट के बेसिस पे मजिस्ट्रेट एक्शन लेता है, या तो वो कॉग्निजेंस लेगा या तो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। वेयर एफआईआर की अगर हम बात करें तो एफआईआर के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। एफआईआर जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होती है। और सेक्शन 189 ऑफ बीएनएसएस इसके बारे में कहता है, द पुलिस कैन ओनली फॉरवर्ड द केस टू द मजिस्ट्रेट इफ दे हैव सफिशिएंट एविडेंस। और एफआईआर होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में अगर सफिशिएंट एविडेंस मिले, तो उस सफिशिएंट एविडेंस के बेसिस पे जब चार्जेस लगाएगी पुलिस, तो वही रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा, और मजिस्ट्रेट उसके बेसिस पे एक्शन लेगा। और सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस कहता है कि इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑफ अथॉरिटीज टू फाइल एफआईआर, कि अगर कोई भी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी अगर एफआईआर फाइल नहीं करती है और वो एग्रीव्ड है, तो उस केस में क्या होगा कि जो पर्सन है वो एसपी को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और एसपी फर्दर इंक्वायरी के लिए डायरेक्ट कर सकता है, या तो खुद इंक्वायरी करेगा या फिर डायरेक्ट कर सकता है। और अगर फिर भी एसपी भी नहीं एक्शन लेता, एफआईआर नहीं करता, तो उस केस में मजिस्ट्रेट के आगे डायरेक्ट एफआईआर फाइल कंप्लेन की फॉर्म में हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन चार्जशीट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।